बीएमसी में बीजेपी गठबंधन को बम्पर बढ़त मिल गई है। देखिए टैली एक बार फिर से चेंज हुई है, आंकड़े बढ़े हैं 126 सीटों पर। अब बीजेपी गठबंधन आगे हो गया है। फिर याद दिला दूं आपको, बहुमत का आंकड़ा 114 का था, लेकिन अब 126 सीटों पर बीजेपी गठबंधन आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जयप्रकाश सिंह हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। जेपी, अब 227 में से 221 सीटों के रुझान और नतीजे हमारे सामने हैं और बीजेपी बहुमत से काफी ज्यादा आगे निकल गई है। क्या बीजेपी के नेताओं को, नेतृत्व को उम्मीद थी कि प्रदर्शन इस बार ऐसा ही रहने वाला है? बिल्कुल, देखिए उम्मीद तो शुरू से थी। मैंने कई नेताओं से शुरू से बात की है भारतीय जनता पार्टी के। उनका यही कहना था कि परफॉर्मेंस जो है, विकास, डेवलपमेंट, कोस्टल रोड, जिस तरीके की सड़कें जो है यूपी सरकार ने दी है 2014 से लेकर अब तक, बीच के अगर 3 साल छोड़ दिए जाएं तो उसको लेकर जो है जनता महायुति को वोट करेगी, यानी बीजेपी शिवसेना को वोट करेगी। एक इंटरेस्टिंग मैं बात आपको बताना चाहूंगा, लातूर में कांग्रेस पार्टी जो है वो लीड कर रही है। कांग्रेस पार्टी अपना मेयर बनाती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी ये रुझान है, इसमें नतीजों में समय लगेगा, लेकिन लातूर में एक बयान भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंद्र चौहान, उन्होंने दिया था कि हम ऐसा काम करेंगे कि विलासराव देशमुख की यादें लातूर से मिट जाएंगी। ये जो ऐसा बयान था जिसको लेकर सभी ने इसका खंडन किया, देवेंद्र फडणवीस हो या फिर दूसरे बीजेपी के नेता हो, उन्होंने कहा कि ये उनका निजी बयान है, इसमें पार्टी का कोई नहीं है। और बाद में रविंद्र चौहान ने भी कहा कि वो ये कहना चाह रहे थे कि काम इतना ज्यादा करेंगे कि विलासराव देशमुख जो लातूर से बिलोंग करते हैं, उनके यानी आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी नेता का ये बयान कहीं ना कहीं सेंटिमेंट्स के खिलाफ गया, जिसका नतीजा हमें देखने को मिल रहा है। और लातूर में ही एक सिर्फ लातूर के महानगर पालिका के पॉकेट में इसका असर हुआ है, ये हम देख सकते हैं वहां पे, क्योंकि विलासराव देशमुख ने वहां पर जो काम किया है, मैं खुद लातूर कई बार कवरेज के लिए गया हूं, सूखा कवर किया हूं और भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, विधानसभा के चुनाव, तो वहां पर विलासराव देशमुख को लेकर एक सेंटिमेंट है जो आपने कहा, वो एक लातूर में कहीं ना कहीं विरोध में गया है। लेकिन मैं मुंब्रा महानगर पालिका की बात करूं, जहां पर एमआईएम ने अपने 4 उम्मीदवार जिता लिए हैं, वहां पर शरद पवार की पार्टी को एक बड़ा झटका जरूर लगा है। उनके विधायक जितेंद्र अवार्ड वहां से काफी स्ट्रांग नेता माने जाते हैं, शरद पवार के बहुत करीबी हैं, लेकिन उनके इस पूरे विधानसभा में, मुंब्रा विधानसभा में अगर एमआईएम 4 सीटें जीतती है तो निश्चित तौर पे मुस्लिम जो मतदाता हैं उनका मूड जो है मुंब्रा में देखा जा सकता है। मुंब्रा मुस्लिम बहुल महानगर पालिका है और वहां पर एमआईएम ने अच्छा प्रदर्शन किया है, तो अलग अलग नतीजे आ रहे हैं। लेकिन जो आप मुंबई का सवाल पूछ रहे थे, मुंबई में किंग कौन होगा, तो मुंबई में कहीं ना कहीं ये बात साफ हो गई है कि बीजेपी एक नंबर पार्टी है। शिवसेना के शिंदे जो है वो बीजेपी के साथ मेयर बनाने जा रही है और यूबीटी दूसरी नंबर की पार्टी है। उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने जो कनेक्ट किया था अपने आप को ठाकरे ब्रांड के रूप में, वो कहीं ना कहीं उनको पूरी सफलता तो नहीं मिली, लेकिन सफलता जरूर मिलती आ रही है। पिछली बार 84 सीट ली थी, इस बार कितनी सीटें होंगी ये देखना अहम होगा। लेकिन एक के बाद उनके उम्मीदवार जो मराठी उम्मीदवार हैं, उद्धव ठाकरे और उनकी जो पार्टी है उनके लिए तसल्ली की बात जरूर है कि अभी फिलहाल दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर जरूर बीजेपी के बाद उभर रही। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, आपके टीवी स्क्रीन पर अभी तक बीजेपी के 14 उम्मीदवार जीत गए हैं। रुझानों के साथ साथ अब जो नतीजे हैं वो भी सामने आ रहे। मुंब्रा में एआईएमआईएम के 4 उम्मीदवार जीते हैं, तो अभी तक बीजेपी के 14 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज कर दी है। यहां पर नतीजे भी सामने आ गए हैं और ये बीएमसी की बात कर रहे हैं। मुंब्रा की बात करें तो एआईएमआईएम के 4 उम्मीदवार जीते और ये देखिए आप तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो नेता है, वो किस तरह से जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। विपिन इस वक्त जो कि बीजेपी दफ्तर के बाहर से ही हैं मुंबई से, जरा दिखाइए तस्वीरें, क्योंकि जिस तरह से अब लगातार बीजेपी जीत दर्ज कर रही है, इसके बाद जश्न की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। करुणा, आपका सवाल मुझसे है क्या? बिल्कुल विपिन। ठीक, हम देखिए मुंबई बीजेपी ऑफिस के बाहर खड़े हैं और कुछ कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो चुका है, लेकिन लोग बहुत संभल कर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले अभी समीर से जब मैं बात कर रहा था कि मुझे याद आ रहा है बिहार के वो चुनावों का परिणाम, वो जलेबियां, वो लड्डू की तैयारी, लेकिन चुनाव के परिणाम बदल गए थे। उसके बाद से अब सिनेरियो थोड़ा बदला। देखिए गहमा गहमी पार्टी ऑफिस में हम दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये बोर्ड दिखाइए, मेरे कैमरा पर्सन रोहित आपको दिखाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का मुंबई का हेडक्वार्टर है, महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर है और ये तमाम लोग
बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता है जो अब अलग अलग इलाकों से पहुंचना शुरू हो चुके हैं और इनके लिए वड़ा पाव का इंतजाम फिलहाल किया गया है। जलेबी और लड्डू के लिए जैसे जैसे रुझान परिणाम में बदलेंगे वो कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और चेहरों पर अब मुस्कुराहट नजर आने लगी है। कुछ कार्यकर्ता आए थे, मैंने कहा अब इंतजार किस बात का, आप तो बाजा बजवा ही दो, तो वो बोल रहे नहीं नहीं थोड़ा संभल कर चलिए, इन रुझानों को परिणामों में कन्वर्ट होने दीजिए, जरूर होगा सब कुछ लेकिन होगा, अभी ये तो इंतजाम उसी के लिए विपिन अगर किया गया है। बीजेपी गठबंधन की इस भगवा बात वस्त्र में करें पूरे तो BJP रुझान ऑफिस और को जो convert- नतीजे आ रहे हैं उसमें बहुमत से तो कहीं आगे पहुंच ही गए। बिल्कुल, अभी जो रुझान है रुझान में बहुमत से आगे है, लेकिन ये कन्वर्ट कितना होगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे कभी कभी करुणा ऐसा होता है कि कोई 10 वोट से हार जाता है, कोई 50, छोटा चुनाव है ना, तो कोई जो नगर सेवक होते हैं उसमें 100-50 वोट भी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, इसलिए लास्ट मोमेंट तक इंतजार करना जरूरी है। इसीलिए गठबंधन रुझानों में बहुमत के आंकड़े को पार कर चुका है, लेकिन परिणाम में कन्वर्ट हो रहा है और धीरे 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 जैसे वक्त बीतेगा, मतलब लगभग 3 से 4 बजे का मुझे लगता है ऐसा वक्त होगा, 4 बजे के आसपास परिणाम क्लियर हो जाएगा। रुझानों में बहुमत बीजेपी गठबंधन को मिल चुका है, लेकिन परिणाम में कन्वर्ट और कितने पर यह आंकड़ा जाकर रुकेगा, सवाल सिर्फ मुंबई का नहीं है, सवाल महाराष्ट्र का है और महानगर पालिका के चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी को कितनी सीटें मिल रही हैं इस पे सब कुछ डिपेंड करता है। बिल्कुल, अब इंतजार इस पर करना होगा विपिन की कितनी सीटें मिल रही हैं, लेकिन 29 में से 26 पर बीजेपी आगे है। बीएमसी की बात करें तो बीजेपी अकेले 96 सीटों पर आगे है, अकेले, और ये बीजेपी के लिए बड़ा बहुमत की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश है। बीजेपी ने मुंबई में अपना पिछला रिकॉर्ड ही तोड़ दिया है रुझानों में जो बताया जा रहा है। बीएमसी में बीजेपी अकेले 96 सीटें 96 सीट्स पर आगे चल रही है इस वक्त रुझानों में। जो फाइनल टैली है, फाइनल रिजल्ट्स हैं, वो शाम तक और ज्यादा क्लियर होंगे, लेकिन रुझानों में ही बीजेपी ने अपना पिछला रिकॉर्ड, पिछले चुनावों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो जयप्रकाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, अपडेट कर रहे हैं अलग अलग सीटों पर। जयप्रकाश, अब ये पहली बार होगा अगर ये रुझान कन्वर्ट होते हैं या ट्रांसफॉर्म होते हैं फाइनल टैली पर या रिजल्ट्स में, तो पहली दफा बीजेपी का मेयर होगा और डंके की चोट पर बीजेपी कह रही है कि हमें मुंबई को विकसित बनाना है और ये कदम हमने बढ़ा दिया है। बिल्कुल, देखिए मैं 2.5 दशक से मुंबई महानगर पालिका को कवर कर रहा हूं और मैं एक बात आपको साफ बता दूं कि जब बाला साहेब ठाकरे जिंदा थे तो मातोश्री में गोपीनाथ मुंडे और प्रमोद महाजन जाकर सबसे पहले सीट शेयरिंग की बात करते थे। बाला साहेब ठाकरे कह देते थे जितनी सीट उतनी ही सीट जो है उन लोग वो लड़ते थे, लेकिन दौर बदला, दायरा बदला और 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो बीजेपी का कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ा और मुंबई में आज स्थिति ये है कि पिछले चुनाव में बीजेपी और शिवसेना, उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस अलग अलग चुनाव लड़े थे और सरकार, मतलब जो बीजेपी में मेयर बना था वो शिवसेना का बना था, उद्धव ठाकरे का बना था, लेकिन बीजेपी जो है वो साथ में नहीं गई थी, बीजेपी बाहर से उन्होंने सपोर्ट किया था। इस बार जो है बीजेपी अपना मेयर बनाने जा रही है। पहली बार अपनी ताकत पर भारतीय जनता पार्टी मुंबई में, जो मराठी बहुल मुंबई है, जो ठाकरे ब्रांड के लिए जानी जाती है। एक समय था जब बाला साहेब ठाकरे कहते थे मुंबई बंद, उसके बाद 1 मिनट भी कोई दुकानदार सोचता नहीं था, मुंबई बंद हो जाती थी। मुद्दा क्या है वो बाद में समझा जाता था। पहले बाला साहेब ने कह दिया मुंबई बंद तो मुंबई बंद, और सिर्फ मराठी बहुल लालबाग परेल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरे मुंबई की बात कर रहा हूं। और आज ये सिचुएशन है कि उद्धव ठाकरे को बहुमत लेने के लिए राज ठाकरे अपने भाई का सपोर्ट लेना पड़ा, उसके बावजूद भी अभी तक रुझान में वो दूसरे नंबर की पार्टी है। मैं एक और ब्रेकिंग न्यूज दे दूं, सोलापुर में सुशील कुमार शिंदे और लोकसभा सांसद जो प्रणीति शिंदे हैं वो कांग्रेस की कद्दावर नेता है, शिंदे परिवार वहां पर बहुत पावरफुल है, लेकिन वहां पर बीजेपी ने एक जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है। सोलापुर महानगर पालिका जो है उसमें 102 सीट है, जहां पर बीजेपी 52 सीटों पर आगे चल रही है, शिवसेना 7 है और कांग्रेस महज 7 सीटों पर आगे। आप समझ सकते हैं कांग्रेस का गढ़ सोलापुर, पश्चिम महाराष्ट्र का एक ऐसा शहर जहां से वो जो साउथ जो इंडिया है उसका बॉर्डर खुलता है, साउथ इंडिया का गेट कहा जाता है सोलापुर को, वहां पर कांग्रेस अब तक कभी नहीं हारी। इस बार 7 सीटों पर सिमट रही है अब तक के रुझान में। हालांकि 2-3 घंटे में पिक्चर पूरा साफ होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, देवेंद्र फडणवीस ने वहां पर बैक टू बैक जो अपनी रैलियां की, रोड शोज किए, वहां के नेताओं को जोड़ा, दूसरी पार्टी के नेताओं को लिया, कांग्रेस के कई नेताओं को लिया, वो वहां पर मेयर बनता हुआ नजर आ रहा है बीजेपी का। तो सोलापुर की खबर कांग्रेस के खिलाफ है। बिल्कुल जयप्रकाश, आप बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास। और देखिए लगातार अपडेट आ रही है, अपडेट होके खबरें आ रही हैं। पहली बार मुंबई में बीजेपी का मेयर होगा, ये रुझान
बता रहे हैं और 29 साल बाद बीएमसी से ठाकरे परिवार बाहर होता नजर आ रहा है। बीजेपी ने मुंबई में अपना पिछला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। अगर सीटों में अभी तक की बढ़त के हिसाब से देखें तो बीएमसी में बीजेपी अकेले 98 सीटों पर आगे चल रही है। पिछली बार बीजेपी को बीएमसी में 82 सीटें मिली थी, लेकिन अभी रुझानों में उस आंकड़े को बीजेपी पार कर चुकी है। विपिन चौबे हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए। विपिन, ये बात तो तय है कि बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया और रुझानों में ही पिछले आंकड़े को पार कर चुकी है। सवाल कुल मिलाकर यहां पर यह है कि क्या अब हम माने कि निगम चुनाव में भी अब सीधे तौर पर बीजेपी का पलड़ा आने वाले समय में भारी रहेगा? ये जो एक इक्वेशन चला आ रहा था उद्धव गुट का, ठाकरे परिवार का, वो अब धीरे धीरे खात्मे की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव जब हुए थे तो उसमें भी नतीजे कुछ यही इशारा कर रहे थे। ठाकरे परिवार को बड़ी निराशा हाथ लगी थी और यहां भी वही हाल है। बिल्कुल रवि, देखिए ये चौथा चुनाव है लगातार बीजेपी और उसका गठबंधन महाराष्ट्र में जीत दर्ज कर रही है और लोग ये कह रहे हैं कि हमें तो सब कुछ मिल चुका, अब हमें बुलेट ट्रेन की रफ्तार से चलना है और ये चौथी जीत उसी बुलेट ट्रेन की रफ्तार को इंडिकेट किया जा रहा है। आप देखिए 2014 का लोकसभा चुनाव, उसके बाद महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव, 2025 में नगर परिषद के चुनाव और 2026 में महानगर पालिका के चुनाव। चौथे चुनाव में जिस तरह का रुझान आ रहा है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि जनता ने अभी भी सिर पर बैठा कर रखा है बीजेपी और उसके गठबंधन को। विश्वास बना हुआ है। ये विश्वास पहले लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पर था, विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी प्लस देवेंद्र फडणवीस के नाम पर रहा, फिर जो नगर परिषद के चुनाव हुए उसमें भी जबरदस्त बहुमत मिला और अब महानगर पालिका के चुनाव में जिस तरह का बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए 29 में से 26 जगहों पर बहुमत के आंकड़े के पास जो रुझान आ रहा है उसमें, और इसके अलावा मुंबई 75,000 करोड़ वाले महानगर पालिका पर मुंबई का किंग कौन, इसको लेकर तमाम चेहरों पर एक सवाल था, क्या वो 30 साल का वो मजबूत पकड़ उद्धव ठाकरे और फैमिली की टूटेगी? तो वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। एक आध घंटे 2 घंटे में पिक्चर बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी, लेकिन फिलहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि एक बड़ी विक्ट्री है। रुझानों में बीजेपी और गठबंधन को बहुमत मिल रहा है और एक बड़ा संकेत है, और संकेत यह कि भरोसा महाराष्ट्र और मुंबई का इसका बीजेपी और गठबंधन पर है और इस बार उद्धव ठाकरे एंड फैमिली और उनके गठबंधन पर मुंबई और महाराष्ट्र की जनता ने इस गठबंधन को नकार दिया है, जो कि एक नकारात्मक संदेश है और कहीं ना कहीं लगातार 4 चुनाव जीतना एक बहुत बड़ा संकेत, एक बहुत बड़ी बात होती है और थोड़ी देर बाद मुझे लगता है सेलिब्रेशन भी शुरू हो जाएगा। फिलहाल इस वक्त बिल्कुल 29 में से 26 नगर निगमों में इस वक्त बीजेपी गठबंधन आगे चल रहा है।